हाँ जी, स्वागत है गाइस आप सभी का एक और नई वीडियो में। ईरान पे फिर से हमले हो चुके हैं चालू। जी हाँ, आपको पता है कि आज सुबह ही इंडियन टाइम अकॉर्डिंग अगर तुम देखोगे तो 11:30 बजे सुबह ही बाय द वे आज ईरान पे सबसे पहले इसराइल की तरफ से स्ट्राइक होता है, एयर स्ट्राइक। और उसके बाद फिर अलग अलग जगह पे इसराइल की तरफ से हमले किए जाते हैं। फिर उसमें अमेरिका भी ज्वाइन करता है, अमेरिका की तरफ से फिर अलग अलग जगह पे हमले किए जाते हैं सुबह में। और उसके बाद फिर 1-2 घंटे के बाद ईरान की तरफ से ईरान की तरफ से जो है जवाबी कार्रवाई पैदा की जाती है, जहां पे यूएस के अलग अलग बेस को टारगेट किया जाता है, अलग अलग कंट्री इसराइल को टारगेट किया जाता है। और जो बीच में खबरें आई कि एक साथ 7 कंट्रीज को ईरान ने बाय द वे टारगेट किया, क्योंकि सभी जगह बाय द वे यूएस का बेस है। और अभी जो खबर आ रही है लेटेस्ट की, एक बार फिर से ईरान पे हमले चालू हो चुके हैं अमेरिका की तरफ से। बाय द वे ईरान पे एक बार फिर से हमले चालू हो चुके, ईरान के एटमी ठिकानों के पास धमाका हुआ है। टॉप कमांडर इसराइल हमले में ढेर, ये बताया जा रहा है। और ट्रंप, इसी युद्ध में ट्रंप के तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति, उनके तरफ से एक बयान आया है। अभी जो ये युद्ध चल रहा है, युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप का अभी बड़ा बयान बाय द वे आया है। और उसमें डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मैं युद्ध लंबा खींच सकता हूं, ये ट्रंप का बाय द वे कहना है। और उसके बाद युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप बाय द वे कहते हुए नजर आ रहा है कि मैं जो ये युद्ध है उसको लंबा खींच सकता हूं, या मैं इस युद्ध को बाय द वे लंबा खींच सकता हूँ। ये बाय द वे डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से युद्ध कुछ दिन में खत्म भी हो सकता है। दोनों स्थिति में उन्हें उभरने में सालों लग जाएंगे, ये कहना है चाचा ट्रंप, जो कि टर्को ईरानी मिसाइल इंटरसेप्ट पेंटागन ने हमले का वीडियो जारी किया, ये अभी फिलहाल चल रहा है। तो दोनों तरफ से अटैक बाय द वे हो रहे हैं। अब बताते हैं ये जो मैंने एक थंबनेल में फोटो लगाया है, ये कहीं ना कहीं उस दिन से कहीं ना कहीं आवाज उठनी चालू हुई थी। आपको पता होगा बीच में ये जो फोटो मैंने लगाया है यहाँ पे, ये आई थिंक 2022 का ये फोटो है, जहाँ पे एक हिजाब नहीं पहनने के लिए इस लड़की को आई थिंक मार दिया गया था। या हिजाब नहीं पहनने के लिए, इस जो न्यूज है इसे लेके जो न्यूज है कि हिजाब नहीं पहनने के लिए केवल इस लड़की को ईरान में बाय द वे मार दिया गया था। जो ये उस टाइम की बात में मैंने फोटो लगाई, और तब से इन जो ईरान की सरकार है उस पे मतलब एक तरह से कुछ बोल सकते हो, वहां पे जो सरकार के खिलाफ आवाज उठ रहे हैं तब से। और वो अभी भी यहाँ पे जो इधर हाल फिलहाल में जो अमेरिका की तरफ से बयान आया, तब से और आवाज उठने चालू हुए, जहाँ पे ईरान में काफी आम आदमी को भी मारा गया। जैसे कि आपको पता है कि जब आवाज उठने चालू हुए तो ईरान के आम आदमी को भी मारा गया, क्योंकि सरकार के खिलाफ वहां पे आवाज उठने चालू हुए थे। और ये उसी टाइम पे फोटो, ये है 2022 का फोटो जो मैंने एक थंबनेल में लगाया। अरब देशों के खिलाफ ईरान के हमलों तेज बाय द वे बताए जा रहे युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। अभी जो लेटेस्ट अपडेट है कि एक बार फिर से अमेरिका की तरफ से बाय द वे ईरान पे हमला किया गया, जो बताया जा रहा है कि 200 फाइटर जेट्स, 200 फाइटर जेट से बाय द वे ईरान पे एक बार फिर से हमला किया गया है। जी हाँ, 200 फाइटर जेट्स बताए जा रहे हैं कि 200 फाइटर जेट से एक बार फिर से बाय द वे ईरान पे जो है हमला किया गया। ये अभी जो लेटेस्ट जानकारी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम जो है तबाह हो चुका है। ये हालांकि ये दिन का ही न्यूज था कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो आज तबाह हो चुका है। ये बाय द वे दिन का ही न्यूज था बाय द वे। मिडिल ईस्ट में गाइस जंग एक बार फिर से चालू है, और ये कितनी लंबी जंग छिड़ेगी ये देखने वाली बात है। लेकिन अमेरिका की तरफ से पूरी तरीके से बाय द वे एयर स्ट्राइक की जा रही है। जी, अमेरिका की तरफ से पूरी तरीके से बाय द वे ईरान के ऊपर जो है एयर स्ट्राइक की जा रही है। और बदले में ईरान की तरफ से अगर तुम देखोगे तो अमेरिका के अलग अलग एयर बेस में बाय द वे ईरान की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। ये अमेरिका के अलग अलग बेस में ईरान की तरफ से बाय द वे जो निशाना जो है वो बाय द वे बनाया जा रहा है गाइस। जी हाँ, वो बाय द वे बनाया जा रहा है गाइस। हाँ जी भाई लोग, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से जो फिलहाल अभी खबर आ रही है, जी हाँ, द टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से जो फिलहाल अभी खबर आ रही है
Israel-Iran war news. What to know? जो times of the United States and Israel launched coordinated strikes on Iran on Saturday, जो कि कल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक मतलब दोनों ने एक साथ स्ट्राइक की थी विद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डिस्क्राइबिंग द असॉल्ट एज ए मैसिव ऑपरेशन। और जो असॉल्ट किया गया वो कोऑर्डिनेट एक साथ मतलब दोनों ने अटैक किया और जो रिजल्ट आया जिसे मैसिव ऑपरेशन बताया गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, aimed at creeping Tehran military capabilities and removing what he called the threat of nuclear weapon। ये बताया गया है। Explosion were reported in Tehran, including near the compound of Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, as Israel said it had targeted missile sites and facilities linked to the regime. Iran foreign minister vowed to defend the country, while the Revolutionary Guard confirmed it had launched drone and missile at the Israel and at a US military installation across the Gulf। तो जवाबी कार्रवाई में बाय द वे ईरान की तरफ से जो है वो की गई है गल्फ में, गल्फ कंट्री में, गल्फ की जो कंट्री है सारी कंट्री में जहाँ पे यूएस मिलिट्री है उसको टारगेट किया गया ईरान की तरफ से। ईरानी स्टेट मीडिया सेड least 201 people were killed and more than 700 people were injured and as the exchange of the country into the night। तो ईरानी मीडिया की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि 201 पीपल जो अमेरिका ने और जो इजराइल ने दोनों मिलकर अटैक किए थे मॉर्निंग में, उसमें 201 पीपल मारे जा चुके हैं और जिसमें कि 700 पीपल बाय द वे इंजर्ड भी बताया जा रहा है। 700 से ज्यादा बताया, मोर देन 700 मतलब 700 से ज्यादा पीपल जो है इंजर्ड बताया जा रहे हैं। ईरान सेड मोर देन 80 पीपल डाइड एट ए गर्ल्स स्कूल इन साउदर्न ईरान ड्यूरिंग द स्ट्राइक। ये भी बाय द वे ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि मोर देन 80 से ज्यादा गर्ल्स जो है मतलब जो स्कूल है, एक प्राइमरी स्कूल है ईरान में, वहां पे बाय द वे इजराइल की तरफ से हमला किया है जिसके वजह से मोर देन 80 से ज्यादा जो लड़की है वो मारी गई है, जिसका मैंने थंबनेल भी लगाया है, आप देख सकते हो। फिर शार्पनेल फ्रॉम द इरानियन मिसाइल किल्ड 1 पर्सन इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। बैरिन रिपोर्टेड ए मिसाइल एम्ड द यूएस नेवी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर। तो बैरिन की तरफ से जो रिपोर्टेड आया है कि यूएस नेवी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर जहां पे बैरिन में है वहां पे ईरान की तरफ से हमला किया गया है। एक्सप्लोजन वेर हर्ड इन कुवैत, कतर, होम टू मेजर यूएस बेसेस। कुवैत कतर में जितना यूएस बेसेस था वहां पे ईरान की तरफ से हमला किया गया। सऊदी अरब सेड इट रिपेल्ड इरानियन अटैक्स ऑन इट कैपिटल एंड ईस्टर्न रीजन। With damage were reported in northern Israel through no serious injury were confirmed। नॉर्दर्न इजराइल में भी बाय द वे हमला किया गया लेकिन बताया जा रहा है जो सीरियस इंजरी है वो कंफर्म नहीं है। Trump argued Iran to take over your government once operation conclude। The US had deployed aircraft carrier and thousands of troops on the region in the recent month। Airspace across Israel, Iran and several Gulf states was closed, disrupting ग्लोबल ट्रेवल, ये बताया जा रहा है। इजराइल अटैक 4 फ्लाइट्स, इजराइल अटैक्स ईरान 4 फ्लाइट्स फ्रॉम कोलकाता टू मिडिल ईस्ट कैंसल्ड एम्ड ईरान कॉन्फ्लिक्ट। 4 फ्लाइट जो है वो कोलकाता से लेके मिडिल ईस्ट जो जाने वाली थी इंडिया के कोलकाता से उड़ान भरने वाली थी, मिडिल ईस्ट जाने वाली थी, वो कैंसिल हो गई। काफी सारे फ्लाइट्स बाय द वे रद्द भी किए गए जिसमें कि एयर इंडिया के काफी सारे फ्लाइट रद्द हुए हैं, फिर इंडिगो की भी फ्लाइट बाय द वे बताई जा रही है रद्द हुई है। An official at Netaji Subhash Chandra Bose International Airport (PTI) that had cancelled were during the operational disruption at the key, वहां पे भी जो है कैंसिल हुआ था। Affected flights were Emirates EK73 to Dubai, Qatar Airways QR41 to Doha। तो ये सब फ्लाइट्स जो है बताई जा रही है कि वो कैंसिल की गई है। जो कतर जाने वाली थी, दुबई जाने वाली थी, EK573 दुबई जाने वाली थी, वो कैंसिल हो गई। QR541 दोहा जाने वाली थी, वो भी कैंसिल हो गई। AIR अरेबिया 3L1672 टू अबू धाबी जाने वाली थी, वो भी कैंसिल हो गई। बाय द वे अबू धाबी के एयरपोर्ट के आसपास हमला हुआ है, ड्रोन आई थिंक गिरे वहां पे। एंड इत्हाद एयरवे EY221 अबू धाबी जाने वाली थी, वो भी कैंसिल हुई है। व्हाइल मॉर्निंग एमिरेट्स सर्विस ऑपरेटेड एज शेड्यूल्ड, इवनिंग डिपार्चर्स वेयर सस्पेंडेड आफ्टर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हेल्थ ऑपरेटेड ओवर सेफ्टी कंसर्न के कारण ये सारे फ्लाइट जो बताए जा रहे हैं वो कैंसिल किए गए हैं। तो भाई लोग 200 से ज्यादा बाय द वे किल हुए हैं, 700 से ज्यादा बाय द वे इंजर्ड है। तो अटैक जो है मिडिल ईस्ट में वो फिलहाल चल रही है और ईरान पे फिर से हमले जो है वो चालू हो गए
और ईरान एक बार फिर से उसकी रिटेलिएट में फिर जवाब देगा, वो भी न्यूज आएगा। ये फिलहाल अपडेट्स है अभी के लिए, फिलहाल इतना ही। मिडिल ईस्ट अभी पूरा एक युद्ध में कहीं ना कहीं झुका हुआ नजर आ रहा है गाइस। ये फिलहाल अपडेट्स है अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।